शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा निश्चिंत बनना है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को कभी किसी बात की चिंता होगी, सुसु पॉटी करने की भी वो नहीं होती कि अब मुझे सुसु आ जाएगा, पॉटी आ जाएगा, मम्मी पापा बैठे हैं ना, इससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चा निश्चिंत होता है ना, ऐसे हमें भी सदा निश्चिंत रहना है। मतलब किसी बात की चिंता नहीं करनी है। निश्चिंत मतलब कोई बात की चिंता नहीं। हम जीवन में चिंता करके बैठते हैं ना, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो देखो, अगर आपको किसी बात की चिंता है तो आप अपना प्रेजेंट अच्छे से जी सकते हो? नहीं जी सकते हो ना, फिर ये समय तो चला जाएगा। फिर आप चिंता करते करते आपके शरीर में भी तकलीफ होती है ना, क्योंकि चिंता करोगे तो वो वाइब्रेशन, वो चिंता वाली लाइट शरीर में जाएगी, तो फिर उससे शरीर भी धीरे धीरे बीमार होता जाएगा। और जिस बात की आप चिंता कर रहे हो, थोड़े समय के बाद वो ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो वो जब बात ठीक हो जाएगी तो उस समय जो खुशी होगी उसको तो आप अनुभव नहीं कर सकोगे ना अच्छे से। फिर आपका शरीर ठीक नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना, हमने इतनी मेहनत करी, जब फल मिला तो हमारा शरीर ही ऐसा रोगी बीमारी हो गया, बीमार वाला हो गया था। तो वो बात तो ठीक हो गई, लेकिन हम उस बात की खुशी नहीं मना सके। तो ऐसी चिंता किस बात की? तो बाबा कहते हैं आपको एकदम छोटा बच्चा, जिससे परमात्मा के हम आत्माएं कौन है? बच्चे हैं ना। तो जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके उनको अपना बाप और हम अपने को बच्चा समझेंगे ना, और रोज अगर आपको दिन में बहुत सारी चिंताएं होती है तो सब बार बार बाबा को सब बता के आप निश्चिंत होते जाओ। ऐसा निश्चिंत होते जाओ कि आपको चिंता शब्द की अविद्या हो जाए। मतलब चिंता होती क्या है? कोई आपसे बोले कि आपको किसी बात की चिंता है, तो आप बोलो कि चिंता होता क्या है, हमें पता ही नहीं चिंता शब्द का मीनिंग क्या है। जैसे बच्चों को शब्द का मीनिंग नहीं पता है ना, बल बोलते हैं, आप उनसे देखना, अगर वो कुछ बोले भी कि हमें शर्म आ रही है, हमें चिंता, क्योंकि बड़ों को देख के ना वो शब्द तो कैच कर लेते हैं, लेकिन उनको उसका मतलब नहीं पता होता है। उस शब्द कैच कर लेते हैं और बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? तो बड़े बोलते हैं, देखो इतना छोटा कैसे कैसे बोल रहा है, वो वर्ड से, मुख से वर्ड बोलते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं पता होता है उनको। तो बाबा कहते हैं आपको चिंता क्या होती है? कोई आपको बोले चिंता है तो आपको आपकी स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि आप उनसे पूछो चिंता क्या होता है, हमें तो कब पता ही नहीं क्या होता है। जैसे देवी देवता जब होंगे ना इस सृष्टि पर, हालांकि उनकी दुनिया में दुख, विकार, बुराइयां, चिंता होंगी नहीं, पर वो उनको इन सब बातों की अविद्या होती है। देवताएं रॉयल बुद्धू होते हैं, उनको किसी बात की कोई मतलब ये सारा चक्कर वगैरह, भगवान वगैरह कुछ नहीं। वो तो बस उनकी ऐसी लाइफ होगी कि अभी जो वो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अभी जो मेहनत कर रहे हैं अपने आप को वैसा दैवी गुण संपन्न बना रहे हैं, बाबा को याद करके अपने अंदर गुण शक्तियां भर रहे हैं। बस हम वही आत्माएं जब यहाँ सत्व प्रदान संपूर्ण बन जाएंगी तो बस ये शरीर छोड़ के फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे अपना शरीर लेने, फिर प्रारब्ध भोगने लग जाएंगे। क्यों ये राजा रानी बन रहे हैं, हम क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। हर एक बात में सब खुश होंगे, सब संतुष्ट होंगे। कुछ ये क्यों क्यों कैसा कुछ है ही नहीं। जैसे तो है ना, ऑटोमेटिक
किसी बैटरी को चार्ज कर लो, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते जाते हैं तो वो प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑटोमेटिक सब चीजें होती रहती है ना, आप कोई डालो फिर वो आएगा, फिर आएगा आएगा। ऐसे ही जैसे तो हमारी आत्मा भी ऑटोमेटिक चार्ज, वैसा बाबा हम आत्माएं अपने आप को प्रोग्राम कर रही हैं। फिर वहां जाके बस वो हमें सतोप्रधान शरीर मिलेगा और हमारे एक्ट ऐसे नेचुरल चलते जाएंगे। सुबह उठेंगे, अपना काम करेंगे, जीवन जिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बस 2 युगों तक आत्माएं अभी चार्ज हो रही हैं। उनको बैटरी वैसा ही उनका जीवन चलता रहे सुख शांति वाला, उसके लिए अभी हम बाबा हमारे अंदर वो शक्तियां गुण और समझ भर रहे हैं। फिर वहां जाके बस हम खेल खेलेंगे। क्यों खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है वहां पे। तो उसको कहते हैं रॉयल बुद्धू, देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा जाता है। तो बाप हमें कहते हैं कि अब तुम आत्माओं को है ना चिंता शब्द की अविद्या हो जानी चाहिए। वो उसके लिए बाबा तरीका क्या बताते हैं, सब मुझे दे दो, सब चिंताएं। देखो चिंता किस किस बात की होती है, या अपने शरीर की होगी, या अपने देह या देह के संबंधियों के लिए होगी चिंता। देह के संबंधी मतलब आपके घर के फैमिली मेंबर्स या आपके और रिलेटिव, या देह से संबंधित जो भी हम वस्तु वैभव वस्तुओं वगैरह इन सबको जो यूज करते हैं, धन संपत्ति घर चीजें आदि, जो भी आप देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, देह को खिलाना पिलाना, कपड़े धन चीजें जो आप यूज करते हो, उनके बारे में चिंता होगी। समझो गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी की चिंता होगी, धन की चिंता होगी, चीजों की कमी होगी तो सोचोगे कि अब ये चीज की कमी पड़ गई, अब कैसे आएगी, क्या आएगी। तो ऐसी जो भी चिंताएं हैं ना आपके मन में, उसको चेक करो रोज। रोज आपको अपनी देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं, वस्तु वैभव धन संपत्ति जो भी चीजें ना, अगर रोज चेक करो किसी के बारे में मुझे चिंता है, अगर है तो तुरंत बाबा को दे दो। तुरंत तुरंत बाबा को देखो, दे दो, बाबा इस बात की चिंता है, इस कारण ये बात हो रही है, आप ले लो, आप देखो कैसे क्या करना है। आप सदा निश्चिंत रहो। जैसे बच्चे नहीं होते, कोई भी बात होगी तो पेरेंट्स को बता के खुद सदा निश्चिंत रहते हैं। तो माँ बाप कहते हैं इसको चिंता ही नहीं है, हम सारा दिन इसके लिए चिंता कर रहे हैं। तो आप भी तो आत्मा हो ना, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा। वो चलो वो देह से छोटा है तो उसको लगता है उसको समझ नहीं है, लेकिन आपको समझ है। लेकिन आप क्या चिंता कर रहे हो, आप भी अपने बड़े बाबा को दे दो, आत्मा का बाप परमात्मा, उनको दे दो ना अपनी चिंता। आप थोड़ी कुछ कर सकते हो। अभी कलयुगी दुनिया में कोई कितना भी चाहे ना, कोई कितना भी चिंता करे किसी बात की, लेकिन कोई आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती है। आजकल किसी में शक्ति ही नहीं, और चिंता कर करके जो भी थोड़ी बहुत शक्ति होती है ना, वो चिंता कर करके सभी आत्माएं अपनी शक्ति को खत्म कर देती है। फिर कहते हैं हम तो थक गए जीवन से, अब हमें तो हमसे नहीं हो रहा है, अब हमें माफ करो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। तो बाबा बोलते समझ जाओ ना, आप ये क्यों सोचते हो। बड़े लोग सोचते हैं ना, हम ही तो घर के बड़े हैं, हमें ही तो सब कुछ करना पड़ता है, हम ही तो सब कुछ कर सकते हैं, ये छोटे तो देखो इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। तो आप क्यों अपने ऊपर बोझ लेके बैठे हो। जब आप सुबह शाम भगवान को याद कर रहे हो, चलो छोटे लोग तो भगवान को भी याद नहीं करते, कई कई करते कई नहीं करते, आप करते हो तो उनको याद करने का मतलब उनको अपना बोझ दे दो। आपको तो समझ है ना, वो हमारे माता पिता है, हम आत्मा है, वो हमारा बाप है परमात्मा। तो वो आपका बड़ा बाप बैठा है और वो ऊपर इसीलिए ही बैठा है। हमारा बाप परमात्मा जिसको हम भगवान ईश्वर अल्लाह कह के याद करते हैं ना,
ऊपर क्यों बैठे हैं? ऐसा तो नहीं उनको इस सृष्टि के दुखों से डर लग रहा है, या वो सोच रहे हैं सीधी दुनिया, ऐसी दुख वाली दुनिया में मैं क्यों? वो ऊपर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है इस सृष्टि पर सुख के बाद दुख आता ही है, तो दुख के समय कोई तो मदद करने वाला हो, तो मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे दे दो सारा बोझ। कहते हैं सब कुछ तेरा है, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे कोई कुछ देता ही नहीं है। बस बोलने के लिए कहते थे कि ये सब भगवान का दिया हुआ है जो भी कुछ है, पर आज आप देखो आपने मन से दिया है, आप बोलते हो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अगर किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया तो आप ऐसा सोचते हो कि चलो भगवान ने ही बच्चा दिया, ले लिया, तो इसमें रोना क्यों? फिर उस समय तो आप दुखी परेशान हो जाते हो। कभी आपको धन संपत्ति, घर संबंधी आदि सब दिए भगवान ने, कहते हैं ना सब भगवान का ही दिया हुआ है, ठीक है उनका दिया हुआ है तो उन्होंने ले लिया, या कुछ कमी पड़ गई तो आप दुखी क्यों होते हो? फिर किसी की कोई आपको चीज दे यूज करने और वो लेने आ जाए तो खुशी खुशी दोगे ना, कि रोने लग जाओगे? तो कहते हैं लेकिन दिया नहीं है अभी तक। कहते हैं भगवान तुम हमारे माता पिता, अगर बच्चे आपको मम्मी पापा कह रहे हैं लेकिन वो आपको अपनी चिंताएं नहीं बताएं, आपके मन की बात नहीं बताएं और खुद ही चिंता करते रहें, रोते रहें, परेशान होते रहें, तो आप बोलोगे ना कि हम बैठे हैं ना, हम आपके माँ बाप बैठे हैं, आपकी चिंता कर रहे हो, आप हमें बताओ। ऐसे ही परमात्मा भी वेट करते हैं। सोचो भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं, कभी मेरे बच्चे मुझे सब कुछ देंगे, मुझसे मन से बात करेंगे। लोग दुखी परेशान में ना भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं लेकिन मन का बोझ उनको नहीं देते हैं, बस सिर्फ उनकी महिमा, उनके महिमा ही गाते रहेंगे, उनके नाम का व्रत रखेंगे, उनके नाम का जाप जपेंगे। बाबा कहते हैं मुझे ये सब थोड़ी चाहिए, तुम दुख के समय मुझे याद कर रहे हो, मुझे अपना दुख दो ना, कि आप ले लो, हमसे नहीं संभला जा रहा है, वो दो उनको। तो हमें बाबा कहते हैं मैं इंतजार करता हूँ, जैसे नहीं होता है ये मानो हम किसी को अपने साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई कि हम ये भी भूल जाते हैं कि मेरे साथ भी कोई और है। हम हम उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, और मेरे साथ कोई होता है फिर मुझे थोड़ी देर के बाद याद आता है कि अरे मेरे साथ तो ये भी थे, ये भी था, कहाँ गया वो? या कोई चीज या कोई इंसान को आप साथ में ले जाओ, लेकिन बात ऐसी हो गई कि आप उस चीज को भी भूल गए, उस इंसान को भी भूल गए, फिर बाद में आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये दुनिया में लोग भी ऐसे करते हैं, कहते हैं भगवान हमारे साथ है, लेकिन जब परिस्थिति आती है या कोई दुख परेशानी हो जाती है ना, तो उसको खुद ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। एक दूसरे को फोन करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। अरे आपके साथ तो सारा दिन भगवान रहते हैं, उनको बताया आपने? उनको कब बताएंगे? जब बात अति में आ जाएगी ना, एकदम हाथ से निकल जाएगी, फिर भगवान की याद आएगी। अरे पहले ही उनको बता देते हैं ना, लेकिन वो उनको साथी नहीं बनाते हैं, साथ रखते हैं। लॉकेट या चेन या भगवान के नाम की अंगूठी या उनके चित्र अपने आसपास रखेंगे लगा के, लेकिन समय पर उनकी मदद नहीं लेते। ऐसी शिकायत है भगवान की हमारे से। तो आप चेक करो कि आप अपना सारा बोझ उनको देकर सदा निश्चिंत रहते हो, क्योंकि अगर हम बाबा को सब कुछ बताते जाएंगे ना समय प्रति समय, भले आपको देहदारियों से मदद चाहिए वो लो, लेकिन पहले हमें बाबा को बताना चाहिए। बाबा मतलब निराकार परमात्मा। अगर आप उनको किसी और रूप में याद करते हो तो भले आप याद करो, लेकिन सबसे पहले हमें वही याद आनी चाहिए। ये हमें अभ्यास करना है, तभी उनकी याद से हमारे जीवन में
हम बेफिक्र हो सकेंगे, हम निश्चिंत जीवन जी सकेंगे। और जब हमें भगवान पे निश्चय होगा ना, मेन होता है निश्चय होना। अगर हमें भगवान पे निश्चय होता है ना कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन निश्चिंत होता जाता है। देखो घर में भी जैसे वाइफ होती है, उसको अपने पति के ऊपर बहुत विश्वास होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। या माँ बाप को बच्चों के ऊपर, या बच्चों को माँ बाप के ऊपर, या पति को पत्नी के ऊपर, या कोई भी संबंध में लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है। तभी तो वो कोई भी बात होगी तो पहले सोचेंगे नहीं, पहले इनको बताएं। बच्चे होंगे तो बोलेंगे मम्मी पापा को बताएं, या किसी फ्रेंड को बताएं, या किसी को भी होता है जिसके ऊपर निश्चय होता है। ऐसे जैसे जैसे हम आत्माओं को ये अंदर ये पक्का हो जाए, परमात्मा पे निश्चय हो जाए कि हाँ मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, और मुझे आत्मा का बाप वो परमात्मा है, और वो मेरा असली संबंधी है, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे, कभी भी मेरे से अलग भी नहीं होंगे। आज लोग शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो वो संबंध तो गया ना। समझो किसी पत्नी के पति ने शरीर छोड़ दिया, तो पत्नी तो बोलेगी ना मेरा तो पति सारा छूट गया, अब मैं कैसे चलूं। और पहले से ही अगर परमात्मा को पति के संबंध में याद करते रहो, उनको भी पति मानो, उनको भी पति मानो, वो देहधारी पति, वो परमात्मा निराकार पति मेरा, तो देहधारी पति चला भी जाए तो उसको लगेगा ना मेरा निराकार पति तो मेरे साथ है ना। तो देखो, भगवान से सर्व संबंध निभाओगे ना, और उनको अपने साथ रखोगे हर संबंध से, तो आपको कभी भी जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पति नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। किसी किसी को बेटा नहीं होता है तो वो सोचते हैं मेरे पास बेटा नहीं है। आप पहले ही बाबा को बेटा बना लो, नहीं, आप पहले ही बाबा को अपना बच्चा बना लो, फिर आपको कमी महसूस होगी। देखो लोग कृष्ण को अपना बच्चा बना के कैसे कैसे उसको खिलाते पिलाते जिलाते, ये सब करते। ये सब करने के लिए बाबा नहीं बोल रहे हैं, अब वो तो मूर्ति है, कभी टूट भी सकती है। बाबा तो मन मन का कह रहे हैं, मतलब हमारी बुद्धि में ये समझ होनी चाहिए, मन से हमें परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए। चाहे आपके पास घर में आपके सब संबंधी हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा से सर्व संबंध निभाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जीवन में कभी भी ऐसा कुछ भी ऐसा समय आ सकता है, कभी भी किसी के साथ भी, तो उस समय हम हलचल में नहीं है। शरीर क्या, कभी कभी कोई धोखा भी दे देता है, नहीं, कभी किसी वाइफ को हस्बैंड धोखा दे दे, या हस्बैंड को वाइफ धोखा दे दे, या बच्चे ही ऐसा करें। बुढ़ापे में होता है ना, फिर माँ बाप दुखी होते रहते हैं। अरे आप बोलते हो बुढ़ापे तक तो लोग बहुत भक्ति करते हैं, भगवान से बोलते हैं आपसे सर्व संबंध निभाऊं, तो फिर बुढ़ापे में फिर बच्चे ऐसा करते हैं तो बुढ़ापा ही उनका दुख वाला हो जाता है। तो पहले से ही भगवान को भी अपना बच्चा बना लेते ना, वो बच्चा तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। बड़े होने के बाद कभी कभी हो जाता है किसी किसी के साथ, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं हमने इतना पाला किया। इससे अच्छा तो परमात्मा को आप अपना बच्चा मान लेते, वो तो आपसे कुछ लेता भी नहीं है और ही आपकी मदद करते हैं। ऐसे बहुतों का अनुभव है। ये बाबा कहते हैं सर्व संबंध मुझसे निभाओ, और सदा मुझसे मन की बातें करते रहो, अपने बोझ मुझे देते रहो, खुद सदा निश्चिंत रहो, परमात्मा पे निश्चय करो। निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि में हमारा परमात्मा के ऊपर बहुत निश्चय होना चाहिए किसी भी संबंध में। तो पापा कहते हैं देखो, अगर बात 1 सेकंड की होती है, कोई सी भी बात ना, लेकिन उस 1 सेकंड में जो बात हुई उसकी चिंता करने लग जाते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, जब तक वो बात
सॉल्व नहीं होती तब तक चिंता करते रहते हो ना। तो बाबा कहते कोशिश करो, जिस 1 सेकंड में बात आई उसके दूसरे सेकंड में उसका सोल्यूशन निकाल के खत्म। पहला पहला बाबा हमसे ये चाहते हैं। चलो आप 1 सेकंड में बात को खत्म नहीं कर सकते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। 1 दिन से ज्यादा किसी बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में खत्म करो, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस अभी हम शुरू करेंगे तो हमें 1 दिन बाबा हमें बोल रहे हैं। जिस समझो आज आपकी कोई जीवन में बात हुई, अगर आपको उस बात की चिंता हो रही है ना, तो आज रात को बाबा को वो चिंता दे देना। बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, बाबा आप बाबा को उनकी बात, जैसे बच्चे होते हैं ना कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वो बता के वो खुद आराम से सो जाता है। फिर रात भर मम्मी पापा चिंता करते हैं क्या होगा कैसे होगा। ऐसे ही बाबा भी है ना, हमारा बाप है। उनको सब बातें बताकर, उनको सब बातें बता दी, अपनी सारी चिंता की, अब आराम से उनकी याद में सो जाना। और कल से हमें नया दिन शुरू करना है। जैसे तो मुझे बात पता ही नहीं कि कल क्या हुआ था, ऐसी कोई चिंता भी थी, क्योंकि वो तो मैंने बाबा को दे दी, बाबा जाने वो बात जाने। आप ऐसे करके देखो, फिर देखना आपकी धीरे धीरे स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जैसे ही बात हुई ना, बाबा देखो ये क्या हो गया, अब आप देख लेना, बस दूसरा सेकंड चिंता गायब। ऐसी स्टेज होती है, ऐसी स्टेज हमें बनानी ही है, क्योंकि चिंता करते करते लोग किसको तकलीफ देते हैं? अपने शरीर को। क्योंकि देखो हमारी आत्मा इस शरीर को चला रही है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा का मन अगर किसी बात के बारे में सोचेगा तो वो सोच के वाइब्रेशन, वो सोच की लाइट हमारे शरीर पर पड़ती है अंदर, जिसके कारण हमारे शरीर की कोई ना कोई ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाने लगती है। देखो डॉक्टर भी पूछता है ना, आजकल कोई भी चेकअप कराने जाएगा ना किसी भी बात का, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आप किसी बात की चिंता करते हो। हालांकि उनको नहीं पता इससे क्या होता है, क्योंकि ये तो बाबा ही बता सकते हैं हमें। बाबा ने ही तो बताया है, एक आत्मा ही मन द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा कार्य कर डिसीजन लेती है, शरीर से काम भी आत्मा ही कराती है। आत्मा की शक्ति से ही आपका डाइजेशन हो रहा है। आप आत्मा की शक्ति से ही आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, कार्य कर सकते हो। अगर आपकी आत्मा में जो मन सोचने की शक्ति है ना, अगर मन में कोई खुशी की बात होती है ना, तो आत्मा का अगर शरीर बीमार भी है ना, तो वो खुशी की वाइब्रेशन से शरीर भी चलने लायक हो जाता है। अभी अभी शरीर बीमार है, उससे उठा नहीं जा रहा है, और अभी अभी कोई खुशी की बात कान में गई, आत्मा के मन ने उस पर विचार किया, सुना, मन खुश हो गया, और शरीर में कौन सी एनर्जी फैल गई? खुशी की, जिससे शरीर, बीमार शरीर भी नाचने लग जाता है। ऐसे ही जब हम आत्मा में चिंता करते हैं ना, तो वो चिंता की वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाती है, जिससे हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ शुरू होने लग जाती है। ये सारी डिटेल हमें बाबा ही सिखा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग सिर्फ शरीर के डॉक्टर हैं। आत्मा के बारे में आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। दुनिया में कोई बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं बता सकते कि आपकी आत्मा कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, क्या करती है, कहाँ से आई है आपकी आत्मा, आपकी आत्मा के बाप कौन है। ये तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं ना बाबा, तभी वही आके बताते हैं। मतलब सोचो इस संगम युग पर ही हम अपने आप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ।
सत्युग में ये पता होगा मैं हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन इतनी डिटेल नहीं पता होगी जैसे अभी पता है। इस संगम युग पर ही हम अपने आप से मिल सकते हैं, अपने बाप से मिल सकते हैं। बाकी किसी युग में ना तो हम अपने आप से मिल सकते हैं ना अपने बाप से मिल सकते हैं। कितना ऊंचा समय है ना। मैं आत्मा अपने आप को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे इस शरीर को मैं चला रही हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं असल में मेरा घर कौन सा है, परम धाम। और मैं बुद्धि से ऊपर भी अपने घर पे भी अभी जा सकती हूँ, फिर वापस इस शरीर में आकर अपना पाठ बजा सकती हूँ। सोचो ये कलयुग के अंत, सत्युग की आदि का बीच का समय है ना, संगम युग। इसमें हमें सब प्रकार की समझ मिल जाती है छोटे से समय में, क्योंकि इसी समय में परम धाम से ज्ञान सागर बाप इस सृष्टि पर आकर हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं। ज्ञान की वर्षा हम आत्माओं पे जब आती है तो हम क्या बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत बने। निश्चय की निशानी है मन सा, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगी। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। मैं क्या करूं, अब कैसे होगा, क्या होगा, ये अगर हमारे मुख से शब्द निकलते मतलब हमें चिंता हो रही है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा क्या बोलेगी? और अगर हम निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा के ऊपर विश्वास होगा और हम निश्चिंत होंगे तो हम क्या बोलेंगे? जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा। ऐसी निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेगी। मतलब लोग उसको बोलेंगे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, वो बोलेगी नहीं मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसको बाबा अच्छा अनुभव कराते हैं, अच्छी समझ देखिए, बुरी बात में भी कुछ अच्छा दिखाते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा चिंता शब्द की अविद्या वाली होगी, मतलब उनको यही नहीं पता होगा चिंता क्या होती है। अब हमें ये स्टेज बनानी है अपनी। बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं आज। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। हमारी बुद्धि कंप्यूटर है, उसमें हमें फुल स्टॉप की मात्रा लगाते जाएंगे। मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो और ही अच्छा। ऐसे हमें अपने बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें बाबा की रखनी है कि तुरंत कोई भी बात आ जाए और ज्ञान की बात याद आ जाए और उस समय हम फुल स्टॉप लगा सकें। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।